यह कहानी है रूपगढ़ नामक गांव की, जहां जोखू नाम का एक किसान अपनी बेटी सीमा के साथ रहता था। जोखू की पत्नी कमला के मरने के बाद उसकी बेटी सीमा मायूस इधर उधर बैठी रहती। यह सब देखकर जोखू बहुत परेशान हो जाता है। हे भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? एक बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। आखिर उस नन्ही सी बच्ची की क्या गलती थी? यह कहकर जोखू वहाँ से चला गया और रास्ते में उसे रामरूप चाचा मिले। अरे जोखू बेटा, कैसे हो? और सीमा बेटी कैसी है? ठीक ही हूँ रामरूप चाचा। जब से सीमा की माँ कमला की मृत्यु हुई है, तब से वो हमेशा मायूस बैठी रहती है और ना ही किसी से बात करती है। अब आप ही बताइए रामरूप चाचा, मैं क्या करूं? अपने आप को संभालो जोखू बेटा। अगर तुम ही इस तरह टूट गए तो उस छोटी बच्ची को कौन संभालेगा? सही कहा रामरूप चाचा, मुझे हिम्मत दिखाना होगा, लेकिन मैं उस छोटी सी बच्ची को कैसे संभालूं? तुम परेशान मत हो बेटा, मेरे जान पहचान की एक लड़की है। क्या तुम उससे शादी करोगे? रामरूप चाचा, मैं शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन बेटा, उस लड़की को एक सीमा जैसी बेटी भी है। कोई बात नहीं रामरूप चाचा, ये तो और अच्छी बात है। दोनों मिलकर साथ खेला करेंगी, इससे सीमा का भी मन बहला रहेगा। तो ठीक है बेटा, मैं उसके पिता से शादी की बात करता हूँ। ये कहकर रामरूप चाचा चले गए। इस तरह दोनों की शादी हो गई। अब जोखू अपनी पत्नी माला को अपने घर ले गया। देखो माला, ये मेरा घर है और मैं घर का मालिक हूँ। तुम मेरी पत्नी होने के नाते अब से इस घर पर जितना अधिकार मेरा है, उतना ही तुम्हारा भी है, और अब से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पता है कि तुम इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। आप परेशान मत होइए पतिदेव, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस घर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाऊंगी। हाँ माला, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन माला, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी और देना चाहता हूँ। कैसी जिम्मेदारी पतिदेव? माला, मेरी बेटी सीमा, उसकी देखभाल अच्छे से करना। बचपन में ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और आज से तुम ही उसकी माँ हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसे माँ का प्यार जरूर दोगी। अरे पतिदेव, आप चिंता मत कीजिए। भले ही मैंने सीमा बेटी को जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं उसे अपनी सगी बेटी माया से ज्यादा प्यार करूंगी। यह सुनकर जोखू बहुत खुश हुआ और सभी लोग साथ में बड़े ही प्यार से खाना खाते हैं और सो जाते हैं। दोनों बेटियां सीमा और माया साथ में खेलती हैं। यह सब देखकर जोखू बहुत खुश हुआ। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, अब मेरी दोनों बेटियां आपस में बहुत प्यार से रहने लगी हैं। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। ये सोचकर जोखू अब काम पर निकल गया। समय बीतता गया। सीमा और माया बड़ी हो गई। माला अपनी सगी बेटी माया को बहुत मानती थी और सौतेली बेटी को देखकर हमेशा ताने सुनाती थी। एक दिन सुबह 5 बजे रहे थे। माला अपनी सगी बेटी माया के कमरे में गई और देखा माया आराम से सो रही थी। अरे मेरी बच्ची अभी सो रही है। अभी सुबह के 5 ही तो बज रहे हैं। मैं इसे सोने देती हूँ। एक काम करती हूँ, मैं उस कल मुई सीमा को उठा देती हूँ। यह सोचकर माला सीमा के कमरे में गई और बोली, अरे महारानी अभी सो रही है। सुबह के 5 बजे रहे हैं और तू अभी पैर फैलाए आराम से सो रही है। यह सुनकर सीमा उठी और बोली, अरे माँ, क्या हुआ? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अभी सुबह के 5 ही तो बजे हैं। अरे महारानी, अभी 5 ही बजे है तो क्या तू उठेंगी ही नहीं? चुपचाप उठकर खाना बना। माँ, मेरे सिर में बहुत दर्द है, तुम माया बहन को कह दो आज वो खाना बना दे। ये सुनकर माला गुस्से से लाल पीली हो गई और बोली, अरे अभागिन, जन्म के बाद अपनी माँ को खा गई और अब मेरी बेटी माया की पटीदारी करती है। चुपचाप उठ जा और खाना बना, नहीं तो देख लेना। अब सीमा बेचारी चुपचाप उठ जाती है और खाना बनाने लगती है और खाना बनाकर माला और उसकी सगी बेटी माया को दिया। दोनों खाना खाने लगी। इसके बाद जैसे ही सीमा खाना खाने बैठी ही थी, तभी उसकी सौतेली माँ माला आ जाती है और कहती है, अरे मनहूस, बस दिन भर खाना ही खाती रहेंगी। जा जंगल से लकड़ियाँ तोड़ कर ला, नहीं तो रात को खाना कैसे बनेगा। अरे माँ, आप देख नहीं रही हो मैं खाना खा रही हूँ? तुम माया को बोल दो, वो ले आएगी। ओहो, मुंह देखो रोटावेटर की तरह चल रही है। और काम करने को कहो तो मेरी बेटी माया की पटीदारी करती है।
चुपचाप जा, जंगल से लकड़ियाँ लेकर आ। अब सीमा गुस्से में खाना छोड़कर लकड़ियाँ लेने जंगल चली जाती है और कुछ देर बाद माला का पति माला के पास आता है और कहता है, माला, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी बेटी सीमा की शादी पड़ोस वाले जमींदार साहब से तय कर दूं। तुम्हारा इसमें क्या राय है? अरे पतिदेव, आपका दिमाग उमंग तो नहीं खराब हो गया है? उस जमींदार की शादी अपनी बेटी माया की करूंगी। वैसे भी उस सीमा की किस्मत पहले से ही खराब है। उसके चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी को नहीं बर्बाद होने दूंगी। देखो माला, माया भी मेरी बेटी है। उसकी शादी तुम जमींदार से करवा दो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन तुम किसी की किस्मत नहीं बदल सकते हो। यह कहकर जोखू वहां से चला गया। इधर माला सोचने लगी, चाहे कुछ भी हो, मैं तो अपनी बेटी माया की शादी जमींदार से करवा कर ही रहूंगी और उस चुड़ैल सीमा की शादी किसी गरीब किसान से करवा दूंगी। तो इस तरह अब माला अपनी जिद पर अड़ी रही और सीमा की शादी भोला नाम के एक किसान से और माया की शादी एक जमींदार से करवा देती है। अब जमींदार अपनी पत्नी माया को लेकर घर चला गया और इधर भोला भी अपनी पत्नी को लेकर घर गया और सीमा से कहा, सीमा, ये मेरा घर है। मेरी करीबी को जानते हुए भी तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी शादी मुझसे क्यों करा दिया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आज से इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। पतिदेव, जो नसीब में रहता है वही मिलता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और रही बात इस घर की, तो अब आप चिंता मत कीजिए, मैं इस घर की देखभाल बहुत अच्छे से करूंगी। ये सुनकर बोला कि चेहरे पर चमक आ गई। इधर माया जमींदार के घर गई, जहां उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। जमींदार विक्रम सिंह ने माया से कहा, ये मेरा घर है और जितना अधिकार इस घर पर मेरा है, उतना ही अधिकार आज से तुम्हारा है। ये तो मेरा सौभाग्य है पतिदेव, जो आप जैसा मुझे पति मिला। तुम कितने साफ दिल की हो माया, आज से घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम घर की जिम्मेदारी बहुत ही तन मन से निभाओगी। आप परेशान मत होइए पतिदेव, आज से आप घर की चिंता छोड़ दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं घर की जिम्मेदारी बहुत ही ध्यानपूर्वक निभाऊंगी। यह सुनकर जमींदार विक्रम सिंह बहुत खुश हुआ और दोनों ने मिलकर बड़े ही प्यार से खाना खाया और सो गए। अब समय बीतता गया। माया ने एक पुत्र को जन्म दिया और इधर सीमा ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। अब इसी तरह समय बीतता गया। सीमा का पुत्र अब 12 साल का हो गया। एक दिन भोला काम पर जा रहा था। उसने अपनी पत्नी सीमा से कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपनी और मेरे बेटे सूरज का ख्याल रखना। ठीक है पतिदेव, आप हम दोनों की फिक्र मत कीजिए, आप आराम से जाएं। और हाँ, लौटते वक्त थोड़ा राशन भी ले आइएगा, आज घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ठीक है सीमा, मैं शाम को लौटते हुए राशन का सामान लेते आऊंगा। ये कहकर भोला काम पर जाने लगता है और रास्ते में सोचने लगता है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, आज घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मेरी पत्नी सीमा और बेटी सूरज को भूखे रहना पड़ेगा। नहीं नहीं, एक काम करता हूँ, मैं आज सेठ जी से कुछ पैसे एडवांस ले लेता हूँ और काम करके चुकता कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। यह सोचकर भोला सेठ के पास गया। सेठ ने भोला को देखकर कहा, अरे भोला, तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? क्यों, क्या हुआ मालिक? सब ठीक तो है ना? हाँ भोला, सब ठीक है। वो मैं तुम्हारा इंतजार ये बताने के लिए कर रहा था कि अब तुम काम पर मत आना। यह सुनकर भोला अब सोच में पड़ गया और बोला, अरे सेठ जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं भोला, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। दरअसल अब मैं ये गांव छोड़कर शहर जा रहा हूँ, इसलिए तुम अब कहीं और काम ढूंढ लो। यह सुनकर मायूस होकर वहाँ से लौट आए और एक सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, मैं काम की तलाश में आया हूँ, अगर कोई काम मिल जाता तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखिए, मेरे पास पहले से ही पर्याप्त काम करने वाले नौकर हैं, इसलिए मैं तुमको कोई काम नहीं दे सकता, अब तुम जा सकते हो। यह सुनकर भोला वहाँ से लौट आता है और घर आकर अपनी पत्नी सीमा को सारी बात बताता है। यह सुनकर सीमा बहुत दुखी हुई, लेकिन भोला को मायूस देखकर भोला का मन रखते हुए कहा, आप परेशान मत होइए, ईश्वर पर भरोसा रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा।
कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। इस तरह अब भोला और उसकी पत्नी सीमा और सूरज बिना कुछ खाए पिए सो गए। अगली सुबह सीमा सोच में पड़ गई और सोचने लगी, अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? मुझे कुछ काम करना होगा। मैं अपने बेटे को भूखा नहीं सुला सकती। एक काम करती हूँ, मैं पड़ोस के गांव में झाड़ू पोछा का काम मांगने जाती हूँ। अगर कहीं काम मिल जाएगा तो कम से कम मेरे बेटे को भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। ये सोचकर सीमा काम मांगने जाने लगी और एक सेठानी के घर गई और बोली, मालकिन, मेरा नाम सीमा है और मैं पड़ोस के गांव से आपके पास काम मांगने आई हूँ। अगर आप हमें कोई काम दे देती है तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखो सीमा, मेरे पास पहले से ही काम करने वाली नौकरानी की कोई कमी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती। ये सुनकर सीमा वहाँ से चली गई और गांव में कई जगह काम मांगने गई, पर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। हार कर वह एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। हे भगवान, मुझे तो कोई काम ही नहीं मिला। अब मैं अपने बेटे को भूखा नहीं रख सकती। मुझे कुछ करना होगा। एक काम करती हूँ, मैं अपनी बहन माया के घर काम मांगने जाती हूँ। वो मुझे काम जरूर देगी। हाँ, या ठीक रहेगा। ये सोचकर सीमा अपनी बहन माया के पास काम मांगने जाने लगती है और उसके घर पर पहुंची सीमा को देखकर माया बोली, अरे बहन सीमा, तुम और कैसी हो? बहुत दिनों के बाद मिली हो। सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बहन, मैं ठीक हूँ। बस तुम्हारे पास कुछ काम से आई थी। अरे सीमा बहन, कैसा काम? वो माया बहन, मेरे पति का काम छूट गया है और घर में कुछ खाने को भी नहीं है। अगर तुम मुझे कोई काम दे देती तो मेरे बेटे को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा। बहन सीमा, मैं तुम्हें काम जरूर दे देती, लेकिन मेरे पास नौकरों की कोई कमी नहीं है और अब घर में उतना काम भी नहीं रहता। देख लो बहन माया, मुझे काम की बहुत जरूरत है और हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे परिवार के लिए खाना दे देना। यह सुनकर माया के मन में लालच आ गया और वह सोचने लगी, अरे आज के जमाने में फ्री के नौकर कहाँ मिलते हैं। एक काम करती हूँ, मैं इसे काम पर रख लेती हूँ। वैसे भी मुझे पैसे थोड़ी देना है, सिर्फ खाना ही तो देना है। अरे बहन माया, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बहन सीमा, मैं तुम्हें काम पर रख लूंगी, लेकिन तुम्हें पैसे नहीं दूंगी, सिर्फ तुम्हें खाना दूंगी। हाँ ठीक है बहन, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खाना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे काम देने के लिए। अरे बहन, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी बहन हूँ और मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगी तो कौन आएगा। कल से तुम समय पर काम पर आ जाना। ठीक है माया बहन, मैं कल से समय पर काम पर आ जाऊंगी। ये कहकर सीमा खुशी खुशी घर लौट आई और घर आकर अपने पति से कहने लगी, पतिदेव, पड़ोस के गांव में जो जमींदार विक्रम सिंह हैं, उनके यहाँ मुझे काम मिला है। अब मेरे बेटे को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है सीमा। मैं भी काम ढूंढूंगा, कहीं ना कहीं काम जरूर मिलेगा। हाँ पतिदेव, अब हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह दोनों बिना कुछ खाए पिए सो गए। अगली सुबह सीमा काम पर जाने के लिए तैयार हुई और अपने बेटे सूरज से कहा, बेटे, मैं काम पर जा रही हूँ, शाम तक लौट आऊंगी। तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है माँ, मेरी चिंता छोड़िए, मैं घर में ही रहूंगा। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ। यह कहकर सीमा माया के घर पर काम करने जाने लगी और कुछ समय बाद सीमा माया के घर पहुंची। सीमा को देखकर माया बोली, अरे सीमा बहन आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब किचन में जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बना दो। ठीक है माया बहन, आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म पूरी सब्जी बना देती हूँ। यह कहकर सीमा किचन में गई और खाना बनाने लगी और खाना बनाकर माया के पास आई और बोली, बहन माया, खाना तैयार है, चलकर खा लो। ठीक है बहन सीमा, तुम एक काम करो, तुम यही निकाल कर ले आओ। ठीक है बहन, मैं अभी लाती हूँ। यह कहकर सीमा किचन में गई और माया के लिए खाना लेकर आई और बोली, बहन माया, खाना खा लो। ठीक है सीमा, मैं खाना खा रही हूँ, तब तक तुम घर का सारा काम खत्म कर लो। ठीक है बहन माया। ये कहकर सीमा घर का सारा काम करती है और इधर माया बड़े आराम से खाना खाती है। सीमा घर का सारा काम खत्म करके माया के पास आती है और कहती है, माया बहन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं घर जा रही हूँ। रुको सीमा बहन, मैं तुम्हारे बेटे के लिए अंदर से कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर माया अंदर चली गई। अरे आखिर मेरी बहन ही मेरे काम आई। अब आज से मेरे बेटे को भूखे पेट सोने नहीं पड़ेगा। सीमा यह सब सोच ही रही थी,
तब तक माया उसके पास आई और बोली, बहन सीमा, ये कल के बासी रोटी सब्जी है। मेरे घर में कोई बासी खाना खाता नहीं, इसलिए इसे तुम ले जाओ और अपने बेटे को खिला देना। अब बेचारी सीमा मायूस होकर उस बासी खाने को लेकर घर की ओर चल दी और घर पहुंची तो उसका बेटा सूरज सीमा से बोला, अरे माँ, कितना देर लगा दी, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। हाँ बेटा, आज मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म ताज़ा रोटी सब्जी लेकर आई हूँ। तो इस तरह तीनों ने मिलकर उस बासी खाने को बहुत ही प्यार से खाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा के पति भोला की तबीयत थोड़ा खराब हो गया और उसने सीमा से कहा, सीमा, मेरी तबीयत खराब है, कुछ पैसे का जुगाड़ हो जाता तो मैं दवाई ले लेता। तुम परेशान मत हो पतिदेव, आज ही मैं अपने बहन माया से कुछ पैसे ले लूंगी, फिर तुम उन पैसों से दवा करवा लेना। ठीक है सीमा। ठीक है पतिदेव, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। यह कहकर सीमा माया के घर जाने लगी। अरे सीमा बहन, आ गई? आज तुम मेरे लिए छोले और भटूरे बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है बहन, तुम बैठो, मैं अभी बना देती हूँ। यह कहकर सीमा अंदर गई और माया के लिए खाना बनाने लगी और खाना बनाकर माया के पास आई और बोली, माया बहन, खाना तैयार है, चलकर खा लो। सीमा बहन, एक काम करो, तुम यही निकाल कर ले आओ, मैं खा लेती हूँ। ठीक है माया बहन, अभी लाती हूँ। यह कहकर सीमा अंदर जाती है और माया के लिए खाना लेकर आती है। ये लो बहन, खाना खा लो। ठीक है सीमा बहन, मैं खा लेती हूँ, तब तक तुम घर के सारे काम कर लो। ठीक है बहन, आप आराम से खाना खाइए, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। यह कहकर सीमा घर के अंदर गई और घर का सारा काम करने लगी और काम खत्म करने के बाद में माया के पास आई और बोली, माया बहन, घर का सारा काम खत्म हो गया है, अब मैं चलती हूँ। 2 मिनट रुको सीमा बहन, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर माया अंदर गई और कल के बासी खाना लेकर आई। लो सीमा बहन, ये कल की बासी पूरी सब्जी है। मेरे घर में तो कोई बासी खाना खाता नहीं, इसलिए इसे तुम ले जाओ और गर्म करके खा लेना। यह सुनकर सीमा उस झोले को ले लेती है और माया से कहती है, माया बहन, 2-3 दिनों से मेरे पति भोला की तबीयत खराब है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज करवा सकूं। अगर आप मुझे थोड़े पैसे दे दोगी तो आपका बहुत कृपा होगी। देखो बहन सीमा, मैं तो काम पर रखते समय ही बता दिया था कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तुम्हें काम करना हो तो करो, नहीं तो अभी छोड़ दो। नहीं नहीं माया बहन, तुम पैसे मत दो, लेकिन मुझे काम से मत निकालो। तो ठीक है, जाओ और कल से तुम समय से कम पर आ जाना। ये सुनकर सीमा दुखी होकर उस बासी खाने के झोले को लेकर घर वापस आ जाती है। अरे सीमा, तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और वो तुम्हारे बहन माया ने पैसे दे दिए? नहीं पतिदेव, मेरी बहन माया ने पैसे देने से इनकार कर दिया। मैं वहाँ काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ कि वह भूखा न रहें। कोई बात नहीं सीमा, तुम परेशान मत हो, कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल आएगा। अब सभी लोग उस बासी खाने को बड़े ही प्यार से खाने लगते हैं और खा पीकर सो जाते हैं। अगली सुबह सीमा काम पर जाने के लिए तैयार हुई। तभी उसका बेटा सूरज ने सीमा से कहा, माँ, काम पर जा रही हो? आज मेरे कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, आज मेरे लिए कुछ मीठा खाने को ले आना। ठीक है बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ मीठा खाने को ले आऊंगी। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। यह कहकर सीमा माया के घर जाने लगी। अरे सीमा बहन, तुम आ गई, मैं तुम्हारी ही इंतजार कर रही थी। मुझे आज कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, इसलिए तुम मेरे लिए आज खीर बना दो। ठीक है माया बहन, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए आज खीर बना देती हूँ। ये कहकर सीमा अंदर गई और माया के लिए खीर बनाने लगती है और खीर बनाकर माया के पास आती है और कहती है, माया बहन, खीर तैयार है, चलकर खा लो। एक काम करो सीमा बहन, तुम मेरे लिए यही निकाल कर ले आओ। ठीक है बहन, तुम बैठो, मैं निकाल कर लाती हूँ। यह कहकर सीमा अंदर गई और माया के लिए खीर निकाल कर लाई। ये लो माया बहन, खीर खा लो। ठीक है सीमा बहन, जब तक मैं खीर खाती हूँ तब तक तुम घर का सारा काम खत्म कर लो। ये सुनकर सीमा घर का सारा काम करने लगी और काम खत्म करने के बाद माया के पास आती है और कहती है, माया बहन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है और अब मैं घर जा रही हूँ। रुको बहन सीमा,
मैं तुम्हारे बेटे के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। यह कहकर माया अंदर चली गई। इधर सीमा सोचने लगी। आज माया बहन मेरे बेटे को जरूर ताज़ा खीर देगी, और वैसे भी मेरे बेटे को खीर बहुत पसंद है। सीमा यह सब सोच ही रही थी, तब तक माया आ गई और बोली, सीमा बहन, कल तुमने छोले भटूरे ज्यादा बना दिए थे, इसलिए सब बढ़ गए थे। और तुम तो जानती हो मेरे घर में बासी खाना कोई खाता नहीं, इसलिए इसे तुम ले जाओ और गर्म करके खा लेना। ये सुनकर सीमा को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वह चुपचाप उस थैली को लेकर चल दी और घर पहुंची तो देखा कि भोला और सूरज की तबीयत ज्यादा खराब थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ये बासी खाना खाकर मेरे पति और बेटे का ये हाल हुआ है। अब इन्हें भगवान ही बचा सकते हैं। यह कहकर सीमा अपने पति और बेटे को लेकर एक बाबा के पास गई। बाबा, मेरे पति और बेटे की तबीयत मेरी बहन के दिए हुए बासी खाना खाकर खराब हुई है। क्या हमारी किस्मत में ऐसे ही गरीबी लिखी है? नहीं बेटी, तुम्हारी किस्मत में तो महारानी का योग है। ये गरीबी तो कुछ दिनों में कट जाएंगे। यह सुनकर सीमा वहाँ से चली गई और एक मंदिर के पास आ गई। पतिदेव, आप यही रुकिए, मैं अंदर से आती हूँ। यह कहकर सीमा अंदर भगवान के पास गई और बोली, हे भगवान, ये मेरी गरीबी कब कटेगी? मैं अपने परिवार को इस गरीबी की दलदल से कैसे निकलूंगी? सब्र करो बेटी, बहुत जल्द तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। यह सुनकर सीमा बहुत खुश हुई और बाहर आई। पतिदेव, रात होने वाली है और घर का रास्ता जंगल के बीच में से जाना पड़ता है, इसलिए आज रात हम यही मंदिर के सामने सो जाते हैं और सुबह होते ही चले जाएंगे। ठीक है सीमा, जैसे तुम ठीक समझो। तो इस तरह सभी ने वही रात बिताने का फैसला कर लिया। इधर सूर्यगढ़ के राजा जालम सिंह की अचानक मृत्यु हो गई और राजा का कोई उत्तराधिकारी न होने से सभी मंत्री परेशान हो गए। फिर सभी मंत्रीगण आपस में विचार करने लगे। अब तो राजा साहब रहे नहीं और उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं है जो इस राज्य को संभाल सके। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये तो हमारे राजमहल के लिए चिंताजनक विषय है। एक काम करो, कल सुबह मंदिर के पास जो पहला आदमी मिलेगा उसे ही राजा घोषित कर दिया जाएगा। अब अगली सुबह मंत्रियों ने सैनिकों को मंदिर के पास भेजा जहां भोला का परिवार पहले से वहां था। सैनिक ने कहा, इन सब को राजमहल में ले चलो। महाराज, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। रात होने वाली थी और मेरा घर का रास्ता जंगल के बीच में से पड़ता है, इसलिए हम लोग यहाँ रात बिता लिए। अरे नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। दरअसल सूर्यगढ़ के राजा की मृत्यु हो गई है और उनका कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण सभी मंत्रियों ने यह फैसला किया है कि सुबह की पहली किरण में जो मंदिर के पास मिलेगा उसे ही राजा घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर सीमा और उसका पति भोला बहुत खुश हुआ और वह सब राजमहल गए, जहां भोला को राजा और सीमा को महारानी बनाया गया। अब समय बीतता गया। इधर अब माया सोचने लगी, अरे ये सीमा को क्या हो गया? अब वो मेरे घर काम करने क्यों नहीं आ रही है? कहीं मैंने जो बासी खाना देती थी उसे नाराज तो नहीं हो गई है? मुझे पता लगाना होगा। यह सोचकर माया यह पता लगाने के लिए गांव में निकली और रास्ते में सीमा की पड़ोसन दीपमाला मिली। अरे माया बहन, और कैसी हो? अपनी बहन सीमा के घर जा रहे हो? हाँ बहन दीपमाला, मैं अपनी बहन सीमा के घर जा रही हूँ। आजकल वो मेरे घर पर काम करने नहीं आ रही है। लगता है या तो वो मुझसे नाराज है या उसकी तबीयत खराब है। अरे नहीं माया बहन, ना तो वो नाराज है और ना ही उसकी तबीयत खराब है। फिर वो मेरे घर पे काम करने क्यों नहीं आ रही है? अरे माया बहन, क्या तुम्हें नहीं पता कि अब वो पड़ोस के गांव की महारानी बन गई है? ये सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सीमा के पास गई। सीमा ने माया को देखकर उसे बड़े ही आदर से बैठाया और कहा, माया बहन कैसी हो? अच्छा हुआ तुम चली आई, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। यह सुनकर माया बहुत निराश हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बोली, सीमा बहन, मुझे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किया है। अरे बहन माया, तू ये क्या कह रही है? तू तो मेरी बहन है। ये सुनकर माया की आंखों में आंसू आ गए और वह समझ गई कि किसकी किस्मत कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता।